नमस्कार। पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी को उपचुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है? ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और ये इस बात को कहा कि अगर प्रधानमंत्री निर्देश देंगे, उन्होंने ऐसा सुना है कि अगर प्रधानमंत्री निर्देश देंगे तो चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा, उपचुनाव करवाएगा। सीधी बात यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री भले ही हों, लेकिन वो विधायक का चुनाव हारी थी और इसलिए उन्हें इस पद पर बने रहने के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ जिस दिन से ली है उसके 6 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव जीतना होगा। लेकिन टीएमसी का यह आरोप है कि अब जब राज्य के अंदर कोरोना का इन्फेक्शन बहुत कम हो गया है, फिर भी चुनाव आयोग आखिर उपचुनाव क्यों नहीं करा रहा है। ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर सवाल उठाया है और टीएमसी के बाकी नेता भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि जब राज्य के अंदर कोरोना का इन्फेक्शन पीक पर था, उस समय राज्य में चुनावी रैलियां हो रही थी, लेकिन अब जब राज्य की मुख्यमंत्री बिना विधायक, अभी विधायक नहीं है, उनको विधायक बनना है, इसके अलावा 7 सीटें और हैं विधानसभा की जो खाली हैं, जहां पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन वहां पर चुनाव आयोग उपचुनाव क्यों नहीं करा रहा है, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने करारी शिकस्त खाई। उसके बाद से जो लड़ाई चल रही है, उससे पहले भी सियासी घमासान हुआ और जो इन दिनों का ताजा सियासी घमासान है उस बारे में भी आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी को वहां पर उपचुनाव लड़कर जीतकर आना है, तभी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इस पद पर कंटिन्यू कर पाएंगी। और जो कानून है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, जो ये कानून है, ये कानून इस बात को कहता है कि अगर कोई भी शख्स बिना विधायक बने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है तो उसको 6 महीने के अंदर विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना होता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात को कहा है कि उपचुनाव आयोग को उपचुनाव कराने चाहिए। और पश्चिम बंगाल के अंदर इस तरह की अटकलें हैं या सियासी चर्चाएं हैं कि जो कोरोना की 3rd वेव है उसके 6 से 8 हफ्ते, आप ऐसा मानिए कि 1.5 से 2 महीने के अंदर आने की बात कही जा रही है। ममता बनर्जी ने 5 मई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस हिसाब से जो ये कानून है उसके 6 महीने के अंदर, यानी कि 5 नवंबर से पहले ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़कर उपचुनाव जीत कर आना हुआ, तभी वो इस पद पर बने रह सकती है। तो कोरोना की अगर 3rd वेव आ जाती है 6 से 8 हफ्ते में, 2 महीने के अंदर, अगर तब तक उपचुनाव नहीं होते तो उसके बाद उपचुनाव टल जाएंगे और ऐसी जो ये सियासी हालात बनेंगे उसमें ममता बनर्जी के लिए 5 नवंबर के बाद इस पद पर बने रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको 6 महीने का वक्त पूरा हो रहा होगा। और ऐसे हालात में उन्हें अपनी कुर्सी किसी और दूसरे टीएमसी के नेता को सौंपकर उपचुनाव लड़ना होगा। उपचुनाव लड़कर उसमें जीत हासिल करके वापस आना होगा। तो अगर ये 2 से 3 महीने जो अभी वक्त है, ये अभी जून का अंत चल रहा है और 5 नवंबर से पहले ममता बनर्जी को विधायक बनना है, और अगर कोरोना की 3rd वेव जिसकी आशंका 6 से 8 हफ्ते, 1.5 से 2 महीने जताई जा रही है, वो आ जाएगी तो चुनाव डिले हो जाएगा, यानी कि उससे पहले ही आपको चुनाव कराना होगा। इसलिए टीएमसी, इसलिए ममता बनर्जी लगातार कह रही है, टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को राज्य के अंदर उपचुनाव करा देना चाहिए। यहां पर 7 सीटें ऐसी हैं जिस पर उपचुनाव होना है। इस बात को आप जानते हैं कि ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को तो जीत दिलाई, लेकिन नंदीग्राम से वो अपने पुराने सियासी कमांडर शुभेंदु अधिकारी के हाथों चुनाव हार गई थी। और अभी नंदीग्राम का जो मसला है चुनाव का, वो भी अदालत में चल रहा है। तो ममता बनर्जी ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे तंज कसा कि जब प्रधानमंत्री मोदी निर्देश देंगे तो चुनाव आयोग काम करेगा, तो इसको लेकर सीधी बात यह हुई कि चुनाव आयोग उपचुनाव कब करवाएगा। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, जब बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ था, तो तब भी ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर हमलावर रही थी। उन्होंने इस बात को कहा था कि चुनाव आयोग 8 चरणों में चुनाव क्यों करा रहा है। टीएमसी का तर्क इसको लेकर साफ है कि जब
पश्चिम बंगाल के अंदर कोरोना का इन्फेक्शन 30% था, उस समय पूरे बंगाल के अंदर चुनावी रैलियां हो रही थी। और आज जब इन्फेक्शन जो पॉजिटिविटी रेट है जब 30% था तब रैलियां हो रही थी, और आज जब पॉजिटिविटी रेट 3% पर आ गया है, गिर गया है बहुत ज्यादा, उसके बाद भी चुनाव आयोग उपचुनाव क्यों नहीं करवा पा रहा है, यह सवाल टीएमसी ने उठाया है। बीते दिनों हमने देखा है कि आलापन बंदोपाध्याय, उनका ट्रांसफर केंद्र सरकार को ने उनको जब बुलाया तो उसको लेकर ममता बनर्जी ने दो सियासी हाथ किए हैं। और बीते कुछ दिनों में बंगाल का सियासी माहौल मुकुल राय के फिर से वापस बीजेपी से टीएमसी में जाने के बाद बहुत तेजी से बदला है। कई जगहों से बीजेपी कार्यकर्ताओं के वापस टीएमसी में आने की खबरें, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। कई जगह उनका शुद्धिकरण किया जा रहा है, उन्हें गंगा जल छिड़का जा रहा है, और कई जगहों पर उनका मुंडन भी किया जा रहा है। और इस सब के बीच में अगर इस तरह की सियासी चर्चा चलती है कि इन उपचुनावों को क्या टालने की कोशिश हो रही है, अगर इन उपचुनावों को टालने की कोशिश होती है, जिस तरह की सियासी चर्चाएं हैं, और अगर ये उपचुनाव टल जाते हैं तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी के लिए मुश्किल खड़ी होगी। और पूरी टीएमसी लगातार इस बात को कह रही है कि चुनाव आयोग को राज्य के अंदर उपचुनाव कराने चाहिए। इसको लेकर जबरदस्त सियासी चर्चाएं राज्य के अंदर हैं। आपको यह भी बता दें कि ममता बनर्जी ने जब वो मुख्यमंत्री बनी उसके बाद भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ने का माना जा रहा है कि वहां से वो इलेक्शन लड़ेंगी, और भवानीपुर सीट के जो मौजूदा विधायक है वो उनके लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि अगर 6 महीने के अंदर ममता बनर्जी विधायक का चुनाव लड़कर चुनाव जीतकर नहीं आती हैं तो जो कानून है उसके मुताबिक उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। 5 नवंबर से पहले विधायक बनना होगा। और अगर उपचुनाव राज्य में नहीं होते, कोरोना की 3rd वेव आ जाती है, तो 5 नवंबर के बाद ममता बनर्जी इस कुर्सी पर नहीं रह पाएंगी। उन्हें अपनी कुर्सी किसी दूसरे टीएमसी नेता को देनी होगी। उसके बाद उपचुनाव लड़ना होगा, उपचुनाव जीतना होगा, और उसके बाद वो टीएमसी विधायक दल की नेता के रूप में फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बन सकती है। और तब तक बंगाल में क्या सियासी खेल हो जाएगा, क्योंकि अगर ममता बनर्जी राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं होंगी तो दूसरा कोई इतना सक्षम सियासी अनुभवी नेता जो दो हाथ कर सके, लगातार तीखे तेवर अपना सके, ऐसा दूसरा कोई नेता टीएमसी में दिखाई नहीं देता। तो टीएमसी की ओर से लगातार अपील यही है चुनाव आयोग से कि वो जल्द से जल्द राज्य में उपचुनाव कराए। और सियासी चर्चाएं यही हैं कि ऐसा हो सकता है कि राज्य के अंदर उपचुनाव को टालने की रणनीति बन रही हो, यहां पर उपचुनाव टाले जाएं जिससे ममता बनर्जी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति जब तक इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आए तब तक वहां कोई दूसरे तरह का सियासी खेल हो। लेकिन इस सब के बीच में उत्तराखंड भी एक ऐसा राज्य है जहां इस तरह के हालात बन रहे हैं। वहां पर जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है उसके 151A की जो धारा है वो इस बात को कहती है कि अगर किसी राज्य में उपचुनाव होना है और अगर वहां चुनाव होने में 1 साल से कम का वक्त बचा है तो वहां उपचुनाव नहीं कराए जा सकते, ऐसा कांग्रेस ने कहा है। और कांग्रेस ने जिस नियम का हवाला दिया है उसके मुताबिक कांग्रेस का यह कहना है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन बीजेपी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो नियम है वो इस बात को कहता है कि अगर किसी राज्य में 1 साल से कम का वक्त है चुनाव होने में, उससे पहले वहां उपचुनाव नहीं कराए जा सकते। और फरवरी मार्च 2022 वहां पर विधानसभा का उत्तराखंड में कार्यकाल खत्म होना है, तो वहां 8 से 9 महीने का वक्त है। और चूंकि ये वक्त 1 साल से कम है इसलिए वहां पर भी उपचुनाव इस नियम के मुताबिक होना मुश्किल लग रहा है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इस मामले में लोगों को गुमराह कर रही है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर ये आरोप लग रहा है कि उपचुनाव को टालने की रणनीति बन रही है, वहीं उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इसे लेकर फैसला लेना है। ये दोनों सियासी चर्चाएं अभी सियासी गलियारों के केंद्र में हैं और क्या कुछ इनमें ताजा नया अपडेट होगा उसे लेकर मैं आपके सामने सत्य हिंदी पर आता रहूंगा। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।